नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने हैं और उसकी पहचान क्या है, उसके ट्रांसलेट करने के रूल्स क्या हैं, आपको बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकार जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ दोस्तों, पहला हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इसका पहला प्रकार होगा, जिसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ दोस्तों, इसकी हिंदी भी जानते चलिए। प्रेजेंट टेंस के प्रकार में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल। जी हाँ दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा और लास्ट टेंस होता है प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है तत्कालिक 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 वर्तमान काल। वर्तमान काल। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस के प्रकार हुए। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने इसमें लिख दिया। देखिए, प्रेजेंट टेंस पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है तत्कालिक वर्तमान काल। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस के प्रकार हैं। अब इसमें एक एक टेंस की पहचान, एक एक टेंस को ट्रांसलेट करने के नियम्स, रूल्स आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टेंस की पहचान क्या होती है, हम बाद इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इतना देख लें। इसके बाद हम पहले टेंस पर चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान।
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको बिल्कुल हम लिख भी दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें। नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है होता है, लास्ट में है हो आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसका मान चलिए कि प्रेजेंट टेंस का ये चारों प्रकार था, चारों प्रकार हम बता रहे हैं, तो चारों में इसका मतलब कि है हो ही आएगा, क्योंकि टेंस वो भी था प्रेजेंट टेंस, तो ये भी प्रेजेंट टेंस के ही प्रकार है, इसमें भी लास्ट में है हो ही आएगा। लेकिन है हूँ और हो के पहले क्या आता है वही इतना इसमें हम जान लें बस। तो देखिए इसकी पहचान होगी कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं या ते हो आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। यानी कि आपको ये देखना है कि वाक्य के अंत में किसमें ता है, ते है, ता हूं, ते हो आता है, वही आपका क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट के चारों में तो लास्ट में है आएगा ही, बट इसके पहले ता अगर आता है, ती आता है, ते आते हैं तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल क्लियर। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। मैं पत्र लिखता हूं, पत्र लिखता हूं। वह खाना बनाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें इस वाक्य के ता है, ता हूं, ती है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल हिंदी, अर्थात जिस हिंदी के वाक्य का अंत ता है, ती है, ता हूं, ते हो से होता है वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बिल्कुल हिंदी का अंत देखिए कि हिंदी का अंत किस वर्ड से हो रहा है, किस शब्द से हो रहा है, इसी से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लास्ट वाक्य का अंत ता से हो रहा है, ता हूं, ता है, ता हूं, ती है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और लास्ट में है लगा, इसका मतलब प्रेजेंट है। ता लग गया उसके पहले, इसका मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या दोस्तों, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अनुवाद करने के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट बताएंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें, जिससे कि जो भी वीडियो बने आप तक पहुंचे और आप अधिक से अधिक पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से पास हों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद करने के नियम, इन रूल्स ऑफ ट्रेंस, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट।
रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसके हम बताएंगे। देखिए इसमें ही, सी या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, इसमें देखेंगे सिंगुलर नाउन मतलब ही, सी या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है, जी हाँ दोस्तों, यदि कहने का मतलब वाक्य ही से चालू हो रहा है, सी से चालू हो रहा है, या सिंगुलर नाउन से चालू हो रहा है, सिंगुलर नाउन मीन्स किसी एक व्यक्ति का नाम उसमें हो, किसी एक वस्तु का नाम हो, तो उससे चालू हो रहा है तो उसमें यस या यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं। सेकेंड रूल्स होगा आई बी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाएंगे, इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसी का उल्टा। यदि ही सीट है तो उसमें यस या यस लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और आई बी यू दे या प्लूरल नाउन्स है, दो से अधिक व्यक्ति का किसी नाम है तो प्लूरल नाउन्स हो जाएगा, तो उसके साथ आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, एस या यस नहीं लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम लिख देंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस यस या यस होगा प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल इसका, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ही मीन्स यस, यस मीन्स क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब क्या है जाना, जाना का इंग्लिश गो, वो फर्स्ट फॉर्म होता है, इन्हीं तीनों फॉर्म याद होना चाहिए। गो बेंट का गो फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, और इसमें क्या लगाएंगे ईएस, कहाँ जाता है टू स्कूल, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसमें ईएस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि देखिए इसमें ओ है, ओ के यदि वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ओ वर्ड आता है या जो है एक्स वर्ड आता है, जेड डबल जेड आता है, तो उसमें ईएस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ईएस लगा, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इतना देख लीजिए। अगला एग्जांपल, अगला होगा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं आई हो जाएगा, पढ़ाना की इंग्लिश टीच, देखिए यहाँ टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ाना की इंग्लिश टीच होती है, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, तो टीच हुआ, तो यहाँ पर हम एस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आई बी यू दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं जोड़ा जाता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आई टीच क्या पढ़ाते हैं, द हिंदी या हिंदी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वह एक पत्र लिखती है, पत्र लिखती है, वह मीन्स क्या होगा सी, देखिए यहाँ लिखती है मीन्स जेंडर चेंज हो गया, ये फेमिनिन जेंडर है, यदि मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ पर वाक्य इंग्लिश ही लिखेंगे,
और फेमिनिन जेंडर है तो वाक्य में सी लिखा जाएगा। कहने का मतलब स्त्रीलिंग है तो सी लिखेंगे, पुल्लिंग है तो ही लिखेंगे। सी, उस बाद लिखने की इंग्लिश वर्ब क्या है इसमें लिखना, राइट, एस लगा देंगे, इसमें एस जोड़ दिया जाएगा क्योंकि ही सी के साथ में एस आई एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ा जाता है, इसीलिए हमने एस जोड़ दिया। सी राइट्स ए लेटर, ए लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम एक कहानी पढ़ते हो, पढ़ते हो। देखिए तुम मीन्स यू, पढ़ना की इंग्लिश रीड, यू के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ा जाएगा इसलिए रीड ही लिखेंगे। ए स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बिल्कुल एक क्लियर हो गया होगा कि हम किसके साथ में एस लगाएंगे, किसके साथ एस या एस लगाएंगे, किसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने के रूल्स बताए। आप अधिक से अधिक ट्रांसलेट करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे आगे इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी होता है इसके वाक्य हम बताएंगे, ट्रांसलेट के रूल से बताएंगे। तो जय हिंद।